राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 23 अक्टूबर सन 1991 को साय लगभग 4:30 बजे हुआ। राम। कहते हैं इसको न तो इसमें मन लगने की बात थी, न भगवान ने कोई युक्ति बताई उस लोगों को। बात बताइए। न तुम सोचो तो शोक मर जाएगा, शोक मर जाएगा तो शोक मर जाएगा। एवं नहीं तुम सोचो तो मर से, न सोचो मर से, न तुम सोचो तो मर से शोक नहीं होना चाहिए। और अंत में माँ सोचेगा शोक के पीछे पड़े, शोक विवेक से मिटेगा, क्रिया से नहीं मिटेगा। खूब पूछो, आप ध्यान लगा तो भाई लोग ध्यान नहीं लगा, आपने ख्याल किया तो पूछा तो नहीं, पूछे तो बहुत ज्यादा विकास होगा। नारायण 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 बहुत सुना हो गया। नारायण 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 नारायण। अब बोलो नारायण। भगवान ने गीता में कहा है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम। ये क्षेत्र है, तो क्षेत्र के साथ में इदम कहा। इदम का अर्थ होता है ऐसे अंगुली निर्देश। इदम देखने वाले चीज को इदमता से कहते हैं, इदमता से। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम, इसमें महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में इंद्रियाणि दशेकंत पंचेंद्रिय गोचरा, ये 24 तत्व ये इदमता से है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्त में इंद्रियाणि 10 एक मतलब पंचेंद्रिय गोचरा, ये 24 हुए इदमता से। और इनको जानने वाला है वो है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र में जानाति थी क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जाने उसका नाम क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ है वो भी मैं हूँ। मानो क्षेत्र की मेरा स्वरूप है। सर्व क्षेत्र सब क्षेत्रों में जो क्षेत्र है वो मेरा स्वरूप है। संपूर्ण क्षेत्रों में सब में क्षेत्र भी मेरा स्वरूप है। अब नया नया जो अहंकार कर रहा है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, ऐसे ये कर रहा है भूल से, वो है क्षेत्र का नाम। मैं हूँ ये क्षेत्र का नाम है। संपूर्ण क्षेत्रों में तू मेरे को समझ। और एतद यो वेत्ति, एतद नाम इस क्षेत्र को जो जानता है, तो क्षेत्र में एतद कहा। व्याकरण की दृष्टि से इदम में और एतद में फर्क है। इदम कुछ दूरी है कुछ, और एतत बहुत नजदीक, उसका नाम एतत। इदम और एतत, तो ये एतत किसका वाचक है? ये एतत अहम का वाचक है। महाभूतानि अहंकार को मैं हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैं बड़ा हूँ, बड़ा अच्छा हूँ, ईश्वर हम भोगी सिद्ध हम बलवान सुखी आद्यो जनवान असमी कोई शरीर हो मया। ये जो अहम है, ये अहम भी इदम है। एतद योग जैसे एतद हुआ है, एतद को भी तो यूं समझो बहुत नजदीक है, वो भी एतद है। जैसे इदम तो ये है, एतद ये है, ये बहुत नजदीक एतद। इसको जो जानता है एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्र,
एतद को जो इदंता से जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञता मान लीजिए इदंता से अहंता को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, वो मेरा स्वरूप है। एतद यू वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ, ये बात है। तो सबको हम इदंता से देखते हैं, तो अहंता को इदंता से नहीं देखते। इदम तो मैं हूँ। देखा जाए मन भी इदम है, कर्मेंद्रिया इदम है, ज्ञानम इंद्रिया भी इदम ही है, और मन भी इदंता से, बुद्धि भी इदंता से, और अहम भी इदंता से है। शरीर में यह हाथ है, ये पैर है, यह संस्कार संस्कृत में इदम कह देंगे और हिंदी में यह कह दे। तो यह शरीर स्थूल शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर है, यह कारण शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, यह अहम है, ये सब अहम है, यह इसलिए अहम है, उसको इदमता से देखे। भूमि आपो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवता अहंकार इतियम, अहंकार भी इदमता से इतियम में भिन्ना प्रकृति तथा 8 प्रकार की भिन्ना प्रकृति भेद वाली प्रकृति है। अपरा यम, ये अपरा है। अपरा को जो जानता है वो है क्षेत्रज्ञ। तो यहाँ का अपरा यम, पहले तो अहंकार इति इयम कहा, फिर के अपरा इयम कहा, और दूसरी प्रकृति भगवान ने परा पर दी। अपना जो साक्षात अंश है, अपरायम इतस्तु अन्यम प्रकृति विधि मे पराम, वह मेरी प्रकृति है, ये भी मेरी है, पर ये जड़ है, प्रकृति त्याज्य है, ये जड़ अंश को छोड़ना है। और अपरायम अत्यस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूताम, जीव है नहीं, जीव रूप बने हुई, जीव रूप के साथ में एकता मानने वाला है, वो मानने वाला वो परा प्रकृति है। इतस्तन्याम प्रकृति विधि में पराम, ये परा प्रकृति है। जीव भूताम महाबाहो, ये दम धार्य थे जगत, जिसके द्वारा ये जगत धारण किया जाता है। जगत धारण किया जाता जीव के द्वारा, अनुचेतन के द्वारा जगत धारण होता है। केवल जड़ से जड़ धारण नहीं होता, जड़ को जड़ धारण नहीं करता। इधर सर्वम जगत धार्य थे, सब जगत इसी से धारण होता है। ये खास बात है। तो क्षेत्र और क्षेत्र का विकार, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एक क्षेत्र सविकार, ये विकारों के क्षेत्र सब इदम है। इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये जितने भाव है, 10वें अध्याय में कहा सुखम भोग भाव भयंता अहिंसा समता तो से तुम उदाहरण सो ऐसा भगवती भूता होता मत पृथ्वी ऐसे होते हैं। ये सब अपरा प्रकृति के विकार है। अपरा प्रकृति ने स्वीकार किया ऐसा विकार, अपरा के है नहीं है, परा अपरा है, परा नहीं है। परा ने धारण कर लिया, जगत धारण हो गया। तो जगत को धारण न करे, अपने स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं दे, मेरा स्वरूप क्या है, इन्हें कुछ नहीं देखे, ये सब इदम है। बस अपनी कल्पना न करे, अपनी कल्पना करेगा तो परिच्छन्नता आ जाएगी, अहंकार आ जाएगा, एक देश बना आ जाएगा, बंधन हो जाएगा। कारण गुरु संगो से सदैव गुरु का संग ये कारण है। इस बात से इयम अपरा, इदम से कहा यह अपरा है, इसका ही वर्णन जारी किया है।
अंत का ये थे वे सात्विक भाव राजसास तामसासी, सात्विक भाव भी राजस भी तामसिक मत मेरे से ही होते हैं। परंतु सात्विक तो सब अपरा प्रकृति है। न तो हम तेसु ते मई, न मैं उनमें हूँ न वे मेरे में है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध है, उसमें ये नहीं है और मेरे में ये नहीं है। इन्होंने 3 गुणों से मोहित, त्रिभिर गुण मय भावी ये सर्वमिदं जगत मोहितम जगत मोहित है। ये परम अव्यय माम न अभिजानाति, इनसे पर अविनाशी हूँ, मेरे को ये नहीं जानते। तो परमात्मा अलग है। वो परमात्मा ये है कि ऐसा नहीं, न किंचित आत्म तो मना कृपा है बस। और ये सब इदम है, अहम तक इदम है, एतद है। नदी के इदम को खास अहम को एतद कर दिया और क्षेत्र मात्र जितने गए वे मानव बुद्धि रंग का सब इदम का से इदम को दिया, इदम है खास बात। सुधीर गुणमय भाव यदि 3 त्रिगुणों का भी भाव है, इनसे मोहित जगत एक परम माम अव्यय माम न जाना। इनसे पर जो अविनाशी मैं हूँ उसको नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? कि इनको अपना स्वरूप मान लेता है। अहम को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, शरीर सूक्ष्म स्थूल कारण इस शरीर को अपना स्वरूप मान लेता है, इस बात से नहीं जानता। ये तीनों गुणों से मोहित है, मैं हूँ उनसे पर, इस वजह से मोहित हुआ, मेरे को नहीं जानता। देवी ऐसा गुणमयी माया दुर्या, ये देवी माया है। कौन सी गुणमयी? तीनों गुणमयी माया है। सब अहंकार तक सब 3 है। अहंकार 3 तरह का होता है, सात्विक, राजस और तामस। ये भागवत में खूब वर्णन आया है। ये सब का सब इदम है। इनसे मोहित मेरे को नहीं जानता। इसे मोहित न होना है। एक तो एक कहा कि ये सब मेरे से न तुम त्रिभिर गुणमय भावे मोहितम जगत माम न अभिजानती अव्ययम न अभिजानाति। मान ये प्रपद्यन्ते, तो जो ये तो जानता है वो परमात्मा है, समझती। संपूर्ण जीवों का, चाहे वो राक्षस हो, असुर हो, नीच हो, ऊंच हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, देवता हो, राक्षस हो, ब्रह्म राक्षस हो, जो कुछ हो, उनमें जो परमात्मा की विभूति रूप से परमात्मा स्वयं है, वो स्वयं परमात्मा का अंश है। ममैवांश जीव लोगे अंश है, वो अंश के स्तर मामे प्रपद्यन्ते, जो है सब पर उसे शरण हो जाए। मैं कुछ नहीं हूँ, वो परमात्मा ही है, ऐसे शरण हो जाए। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में संतर देते। अहंकार तक जो माया है इसको मिथ्या जाते। ये बात खास, इसको जनता से देखो, सभी अपना स्वरूप नहीं है, अपना स्वरूप है। इसको जानने वाली सत्ता, वो सत्ता परमात्मा सत्ता के शरण हो जाए। परमात्मा की सत्ता ही है, अपनी सत्ता है ये नहीं, ये शरण हो। माम एव ये प्रबद्धन्ते, सतरूप चितरूप आनंद रूप सच्चिदानंद रूप, इसकी शरण बस। अपने होने के बस हूँ मैं, बस इतना मान, कुछ भी चिंतन न करे। आत्म संस्कृत परमात्मा तत्व में मन लगाकर न किंचन भी चिंतित, कुछ भी चिंतन न करे। सदैव सदैव ऊपर हमें जितना जो परा प्रकृति है वो अपरा प्रकृति से उपराम हो जाए। ऊपर में
बुद्धियादृष्टि के धैर्य रखे। अभी तक नहीं हुआ, इतना दिन हो गया, इतना वर्ष हो गया, नहीं है होता है नहीं। बुद्धियादृष्टि के लिए आत्मसंग को मना करता न कहीं भी कुछ भी चिंतन न करे। चिंतन हो जाए उसकी परवाह नहीं करे, क्योंकि अपने चिंतन करते नहीं है। तो हो जाए तो हवा चले तो वृक्ष हिले, ऐसे सूखा हुआ कपड़ा भी हिले हो, हम तो ही करते हो। ऐसे मन में कोई फूल ना हो तो वृक्ष जैसे हिलता है, ऐसे फूल ना हो रही है। सुखाया हुआ कपड़ा जैसे हिलता है, ऐसे ऐसा हो रही है। अपने कोई संबंध नहीं उससे, कुछ लेना नहीं देना नहीं, संबंध नहीं, अपने है ही नहीं। ये सब अपरापर करती है। तो इससे ऊपर हमें उपराम हो जाए, कुछ भी चिंतन करे नहीं। हो जाए चिंतन तो उसके साथ अपने को मिलावे नहीं, और चिंतन का कर्ता अपने को माने नहीं, चिंतन के साथ मिले नहीं। अच्छा चिंतन हो तो उसे राजी न हुए, बुरा चिंतन हो जाए तो नाराज न हुए। राजी नाराज होना है संबंध जोड़ना, राजी होना भी संबंध जोड़ना है, नाराज होना भी संबंध जोड़ना है। अपना संबंध है ही नहीं, ये तो अपरा है। परा का संबंध तो है के साथ में है, जो सामान्य समझ के परिपूर्ण सच्चिदानंद है उसके साथ संबंध है। ये चाहे अच्छा हो, चाहे मंदा हो, चाहे भला हो, चाहे बुरा हो, चाहे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, कैसा ही हो, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। न संबंध था, न संबंध है, न संबंध होगा। ये स्वयं मान लेता है अपना संबंध, वो न माने, इतनी बात है, और कोई जिम्मेवारी नहीं। कोई अपनी जिम्मेवारी नहीं, हमारे संबंध नहीं, हमारा लेन देन ही नहीं है। अच्छा हो चाहे बुरा हो, अनुकूल चाहे प्रतिकूल हो, शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, संकल्प कैसा ही हो, अपना संबंध नहीं है। सब प्रकृति का है, अपरा प्रकृति का है। परा प्रकृति में सिर्फ रहेगी नहीं, वो तो जीव भूताम जीव रूप बनी हुई प्रकृति है, जिसे सब जगत को ध्यान कर रखा है। ध्यान न करेगा तो जिंदा रहेगा ही नहीं, बिल्कुल। अब इसमें कोई प्रश्न उठता हो बोलो, कोई प्रश्न उठता हो, कोई आता हो, शंका होती बोलो, और बोलो भाई, कोई शंका होती हो। सतह स्वाभाविक ये है, किंतु चिंतन न करे, न चिंतन का भी आग्रह नहीं हो कि चिंतन नहीं करूंगा, अथवा चिंतन करूंगा, दोनों छोड़ दे। अचिंत हो जाऊंगा ये भी नहीं, चिंतन त्याग दो ये भी नहीं। ना चिंतन का त्याग करे, ना चिंतन का ग्रहण करे, ना चिंतन के साथ संबंध अपनाए। कभी संबंध हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं। अपना है ज्यों का त्यों है। ये कर्म निरपेक्ष है, चिंतन होता हो चिंतन करो, उसको याद को, ये कर्म सापेक्ष है। और कुछ भी चिंतन न करे, ये कर्म निरपेक्ष है। ख्याल में आता है ना स्पष्ट। इसमें अटल स्थिति अपनी है, पहले से ही है, अब भी है, आगे ही रहेगी। इसी वजह जो परमात्मा तत्व है उससे कभी भेद हुआ नहीं, होगा नहीं, और है नहीं, हो सकता नहीं। ऐसे और
बस करना कुछ है ही नहीं, करना बनता नहीं। पदार्थ और क्रिया ये प्रकृति का कार्य है, इसमें करना बनता ही नहीं। बिना प्रकृति के संबंध के ये स्वयं कुछ कर सकता ही नहीं, तो करने की इसमें जिम्मेदारी नहीं। बिना प्रकृति के संबंध के कुछ भी कर सकता नहीं, करते तो नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, कोई कर्ता कर्म करण संप्रदान अपराध है, कोई कार्य नहीं है, इनका संबंध है ही नहीं। तो बिना संबंध के कर सकता ही नहीं, तो जो नहीं कर सकता उसे संबंध आप वो करना उसे होता ही नहीं। एक आदमी ने नौकर रखा, तो नौकर तुम क्या करेगा? जो आप कहोगे वो होगा, जो आप कहोगे वही करूंगा। तो मैं कहूँ नौकरी देंगे तुम्हारे, हम हमारे जो आपको वही करूंगा मैं। तो जो काम कहे वो फट कर दे, जो कहे वही कर दे। एक दिन बोले कि ये मकान है, इसको उठा करके वहां रखना है, ये जगह बदलनी है। मकान वहां रखता है, हाँ ठीक है, अपना कपड़ा था तो फिर भींच में लगा जाएगा, उठा थोड़ा ऊंचा करो, ऊंचा करो, थोड़ा उठा दो, अब उठा दो। तो उठा दो कैसे? बड़ी चीज उठा दो तो मेरा वहां रख दूंगा। थोड़ा सारा देना चाहिए ना, भारी चीज है कोई, नहीं उठे तो सारा देना चाहिए कि नहीं? कहो तो करूँ चालू में बिल्कुल इनसे मुलाटा बांध करके होती है, थोड़ा दो, थोड़ा थोड़ी मदद तो करो। इकने कैसे उठाऊं, बड़ी चीज है ना, तो भाई हम तो उठा नहीं सकते, तो मैं कैसे उठाऊंगा? आप थोड़ी ऊपर तो धर दो गए, तो ले जाकर वहां धर दूंगा मैं, आप कौन सा करूंगा? तो तुम नहीं कर सकते ही नहीं। तो जब उठा सकता ही नहीं तो उसको बुझना ही नहीं। बोलो, इस बात से कर निर्देश में जिम्मेदारी नहीं है बड़ी, हमारे कर्म पर है, कर्ता पर नहीं, प्रकृति कर्म